वृद्धाश्रम की उस ठंडी सुबह में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी, पर कमरे के अंदर बैठे हुए किसी को भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थीं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सूखा दर्द था, जैसे आंसू तो खत्म हो गए हों, पर पीड़ा अभी भी जिंदा हो। वो जानती थीं कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। डॉक्टर ने कहा था कि उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन असल वजह यह नहीं थी कि वो जा रही थीं। असली कारण तो वो फैसला था जो उन्होंने आधी रात को अकेले बैठकर लिया था। आज वह अपने ही घर जाएंगी, लेकिन मां बनकर नहीं, किसी और के भेष में, क्योंकि उन्हें देखना था कि उनके जाने के बाद उस घर में सच में कोई फर्क पड़ा भी या नहीं। उन्होंने दर्पण में खुद को आखिरी बार देखा। सफेद साड़ी की जगह हल्की खाकी रंग की सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा जो थोड़ा नीचे खींचकर चेहरे का आधा हिस्सा ढक देता था। चश्मा उतार दिया, बालों को कसकर एक बुंदे की तरह बांध लिया। एक मुश्किल से पहचान में आने वाली बुजुर्ग औरत, यही तो बनना था उन्हें। वृद्धाश्रम की वार्डन शीला ने पूछा, मां जी, कोई लेने आएगा आपको? कमला हल्की मुस्कुराई, नहीं बेटी, आज मैं खुद से ही जाऊंगी। शीला चाहकर भी कुछ और नहीं बोली। वह जानती थी कि कमला देवी का कोई आने वाला नहीं था। जिस बेटे बहू ने उन्हें यहाँ छोड़ा था, वे 6 महीनों में एक भी बार मिलने नहीं आए। दरवाजे से बाहर जाते हुए कमला ने उस जगह को आखिरी बार देखा। एक तरह की चुभन थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। उन्होंने अपने दर्द को हथियार बनाने का फैसला कर लिया था। बस स्टैंड तक पहुंचने में उन्हें थोड़ा समय लगा। रास्ते में लोग उन्हें देख जरूर रहे थे, एक कमजोर सी बुजुर्ग महिला, पर किसी की नजरों में पहचान की कोई चमक नहीं थी। और यही वो चाहती भी थीं। बस में बैठते समय उनका दिल खुद वही सवाल कर रहा था जो कोई भी उनसे पूछता, मां जी, अकेले क्यों जा रही हो? लेकिन उनके पास इसका जवाब अब सिर्फ उनके दिल में ही था, क्योंकि अब अकेले जाना ही सबसे सुरक्षित है। करीब 1 घंटे बाद बस उनके मोहल्ले में पहुंची। उतरते ही वो पल पल कांप रही थीं। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, मिट्टी, बरगद के पत्तों की सरसराहट, बच्चों की आवाजें। लेकिन आज वे इन सबको किसी और की तरह महसूस कर रही थीं। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उनके पैर खुद ब खुद रुक गए। दरवाजे की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, शायद किसी ने साफ नहीं किया। चौखट पर बैठा उनका पुराना कुत्ता मोती अब बूढ़ा हो चुका था। उसने उन्हें सूंघा, लेकिन पहचान नहीं पाया। कमला के दिल में एक तेज चुभन उठी, पर वह बोली, अरे बेटे, मैं तो राहगीर हूँ, पानी मिलेगा क्या? अंदर से बहू की आवाज आई, थकी हुई, चिढ़ी हुई। कौन है सुबह सुबह? दरवाजा खुला। बहू ने एक नजर डाली और तुरंत सिर से पांव तक उन्हें देखा, लेकिन पहचाना नहीं। क्या चाहिए? कमला ने धीमी आवाज में कहा। बेटी, 2 घूंट पानी दे दो, बहुत दूर से आई हूं। बहू ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई, जैसे किसी बोझ को देख रही हो। अच्छा रुकिए। कमला की आंखें घर के अंदर घूम रही थीं। वही फर्नीचर, वही सोफे, वही पर्दे, लेकिन माहौल बदल चुका था। दीवारें जैसे शिकायत कर रही हों उनकी अनुपस्थिति की। तभी बेटा बाहर आया, उनींदी आवाज में, कौन है सुबह सुबह? बहू ने कहा, कोई बूढ़ी औरत है, पानी मांग रही है। कमला के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने बेटे की आंखों में ढूंढ रही थी, क्या वह उन्हें पहचान लेगा? नहीं, उसने एक बार भी गौर से नहीं देखा। कमला ने अंदर की ओर झुककर कहा, बेटा, घर में कोई बुजुर्ग रहती थी क्या, तुम्हारी माँ? बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट उभरी। क्या मतलब? हाँ, थीं, अब यहां नहीं रहती, छोड़कर चली गईं। शब्दों ने उन्हें काट कर रख दिया। कमला जानती थी कि सच क्या है, लेकिन यह सुनना अलग ही घाव दे गया। कमला ने बेटे की आंखों में देखा, और पहली बार उन्हें वह अपनापन नहीं दिखा जो कभी उन्होंने अपनी गोद में भरकर महसूस किया था। पहले वह बच्चा उनके बिना एक पल नहीं रहता था। आज वह उन्हें पहचान भी नहीं पाया। यह सच मन को ऐसे खरोंच रहा था जैसे पुरानी चोट पर फिर से नुकीली कील ठोंक दी गई हो। कहाँ चली गईं आपकी माँ? कमला ने अपने ही बेटे से पूछा, पर ऐसे जैसे यह उनकी कोई निजी बात न हो। बेटा अनमना सा बोला, कहाँ गईं? पता नहीं, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ, या अपने मन से कहीं चली गईं। हमें बताया नहीं। कमला का दिल चीर गया। वह उन्हें यहाँ नहीं छोड़कर गई थी, उन्हें छोड़ा गया था। और आज वह झूठ भी उनके बेटे की जुबान से ऐसे फिसल रहा था जैसे किसी मामूली बात का जिक्र हो। बहू पानी लेकर लौटी, गिलास पकड़े पकड़े बोली,
ये मोहल्ला कोई लंगर नहीं है, सब सुबह सुबह दान लेने आ जाते हैं। आप पानी पीकर आगे बढ़ जाइए। कमला ने पानी का गिलास अपने कांपते हाथों से लिया। गीला गिलास उनके हाथों में ठंडा लग रहा था, लेकिन उससे भी ठंडी थी बहू की आवाज। वो धीरे से बोली, बेटी, सुना है इस घर में कोई माँ रहती थी, उनका क्या हुआ? बहू ने झट से देखा, मानो यह सवाल उसे चुभ गया हो। क्यों? आपको क्या करना है उनसे? कमला ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं बेटी, बस सुना था कि वो बहुत अच्छी थीं। बहू तुरंत पलटकर बोली, अच्छी थीं? उसके चेहरे पर व्यंग्य की एक रेखा खिंच गई। अरे मत पूछिए उनकी अच्छाई। हर बात में टांग अड़ाती थीं, हर समय मायूस चेहरा लिए रहती थीं। घर में तो माहौल ही खराब कर दिया था उन्होंने। हम तो राहत की सांस ले रहे हैं कि अब नहीं है। हर शब्द कमला के हृदय पर हथौड़े की चोट जैसा था। उनके बारे में, उनके ही घर में ऐसी बातें, और यह वे सुन रही थीं, खुद अपने कानों से। लेकिन किसी और के भेष में अचानक मोती फिर से उनकी ओर आया और उनके पैरों को सूंघने लगा। इस बार उसका चेहरा उलझ गया, जैसे पहचान की एक हल्की सी लहर उसके भीतर उठी हो। कमला ने उसके सिर पर हाथ फेरना चाहा, पर तुरंत रुक गईं। अगर वे ऐसा करतीं, तो शायद सब समझ जाते। बेटे ने झुंझला कर कहा, अरे मोती, हटना सामने से। मोती डर कर पीछे हट गया। कमला की आंखों में पानी भर आया। वो मोती, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, जो उनके पीछे पीछे चलता था, आज वह भी डर रहा था, क्योंकि उनके बेटे की आवाज में अब प्यार नहीं बचा था। बहू ने तब कहा, अच्छा मां जी, अब आगे जाइए, हमारा बहुत काम है। काम? कमला ने धीरे से अंदर झांका। बहू मोबाइल हाथ में लिए सोफे पर बैठी थी। बेटा टीवी की आवाज बढ़ा रहा था। घर में न कोई जल्दी थी, न कोई काम। फिर भी उनके लिए वक्त नहीं था। कमला ने सोचा, एक बार वह पूछें कि क्या उन्हें वृद्धाश्रम की याद भी आई, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। आज वह आई ही थीं, यह देखने कि दुनिया उनके बिना कैसे चल रही है, और उन्हें जवाब मिल रहा था। उन्होंने घर के दरवाजे से थोड़ा हटते हुए कहा, बेटा, अगर आपकी माँ वापस आ जाएं कभी, तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? बेटा झुंझला कर हंसा, अरे आ भी जाए तो कौन सा हम उन्हें रोकने वाले हैं, लेकिन हाँ, अब पहले जैसा नहीं होगा। बहुत टेंशन देती थीं, अब अगर आई भी तो यहाँ के नियम मानकर ही रहेंगी। कमला हिल गईं। उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने थपकियां देकर जगाया था, आज उन्हें शर्तों में बांधने की बात कर रहा था। बहू ने तुरंत जोड़ दिया, और हाँ, पहले जैसी दखलंदाजी नहीं चलेगी। हम दोनों की जिंदगी में बहुत इंटरफियर करती थीं, अब आएंगी भी तो अपने कमरे में ही रहेंगी। बाकी काम हम खुद कर लेंगे। कमला को अपने घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही। यह वही घर था जहां उनका हर कोना, हर दीवार, हर सामान उनसे बात करता था, पर आज सब बेगाना था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, भगवान आपको खुश रखे। बहू ने बिना दिल से बोले कहा, हाँ हाँ चलिए। बेटा बिना देखे बोला, ठीक है मां जी, ध्यान रखना। कमला घर से दूर जाते हुए पलटकर देखने लगी। घर वही था, पर अब वह उनका नहीं था। कमला धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। हर कदम जैसे उनकी आत्मा को एक नया घाव दे रहा था। यह वही रास्ता था जिस पर उन्होंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ने ले जाया था, जिसे हाथ पकड़कर पहली बार चलना सिखाया था। आज उसी रास्ते पर वे अनजान बनकर चल रही थीं, जैसे इस दुनिया में उनका कोई रिश्ता ही न हो। हल्की हवा चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उस हवा में अपनापन नहीं था, सिर्फ खालीपन था। कुछ दूर जाने के बाद वह एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुकीं। वहां बैठे कुछ लोग मोहल्ले की बातें कर रहे थे। कमला हमेशा की तरह चुपचाप किनारे खड़ी हो गईं, यह देखने के लिए कि क्या किसी को उनके नाम की याद है। एक आदमी बोला, अरे सुना है शर्मा जी की माँ अब घर नहीं रहती, क्या हुआ था? दूसरा हंसकर बोला, अरे वही, बहू के साथ बनती नहीं थी, सुना है कहीं चली गईं, पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं। कमला को लगा उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। एक तीसरा आदमी बोला, बेचारे शर्मा जी भी परेशान हो गए होंगे। दूसरा बोला, कौन शर्मा जी? वो तो पार्टी करते फिर रहे होते हैं, उन्हें तो आराम ही है अब। लोग बातें ऐसे कर रहे थे जैसे वह किसी अजनबी की बात हो, न कि उस औरत की जिसने इस मोहल्ले में वर्षों तक हर त्योहार में मिठाई बांटी, हर संकट में साथ दिया, हर बच्चे को अपना बच्चा समझा। कमला धीरे से वहां से हट गईं। जो बातें सुनने आई थीं, शायद वैसी बातों का सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, पर सच्चाई तो सच्चाई थी। रास्ते में उन्हें वही मंदिर दिखा जहां वह